गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। तो कल हमने जो पढ़ा था उससे क्वेश्चन किया था और क्वेश्चन था कि मुख में जो भोजन है उसमें लार मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे पोलस कहा जाता है। ठीक है, अब आज उसी टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र के बारे में बात करते हैं और पाचन तंत्र में भी हम बात करेंगे आहार नाल की। किसकी बात करेंगे? आहार नाल की बात करेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बारे में बात करते हैं। क्यों? आपको बताया था मैंने, पाचन तंत्र है वो आहार नाल और किससे बना होता है? सहायक पाचक ग्रंथि, ये दोनों मिलकर क्या किसका निर्माण करते हैं? पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आहार नाल है, मुख से लेकर गुदा तक का जो पार्ट है, कुंडलित भाग है, उसे अपन क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल है वो मनुष्य में लगभग 30 फीट लंबी होती है। यानी जो आहार नाल की जो लंबाई है वो कितनी होती है? 30 फीट की। यानी यहाँ से लेकर यहाँ जो वयस्क मनुष्य के अंदर जो आहार नाल है वो कंप्लीट कितनी फीट रहती है? 30 फीट, या अपन ये लगभग कह सकते हैं 9 मीटर तक। तो आहार नाल की जो संरचना है उसमें जो लंबाई की बात करते हैं अपन, तो लंबाई है वो कितनी फीट होती है? 30 फीट, या अपन कहते हैं लगभग 9 मीटर तक की होती है। ठीक है, अब इस आहार नाल में हम पार्ट पढ़ेंगे, अलग अलग पार्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले मुख के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं मुख। जो स्ट्रक्चर हमने कल बनाई थी मानव की ये पार्ट है मुख या माउथ। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर आमाशय, आमाशय के जस्ट बाद में यहाँ पर छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र। बड़ी आंत्र ये लीजिए, बड़ी आंत्र ये बन गई। ये लो, ये बना दिया हमने आहार नाल। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी, मुख की। ठीक है, तो सबसे भाग अपन क्या कहेंगे कि ये भाग कौन सा कहलाता है? सिर भाग। कौन सा भाग कहलाता है? सिर। यह मनुष्य का जो भाग, मुख्य भाग है, ये सिर भाग, ये वक्ष भाग, ये उदर भाग। ठीक है, तो सिर वक्ष उदर में बटा रहता है, तो ये हो गया सिर। और जो आगे वाला हिस्सा होता है वो कौन सा कहलाता है? अधर। जबकि पीछे वाला जो बैक पोर्शन है वो क्या कहलाता है? पृष्ठ हिस्सा। तो इसकी सीधी सी डेफिनेशन है, मुख के बारे में क्या लिखोगे? मनुष्य है उसके सिर, यानी ये सिर भाग हो गया, उसका अधर भाग, सिर के अधर भाग पर नाक के नीचे अनुप्रस्थ दरार के रूप में, किस रूप में है? अनुप्रस्थ दरार के रूप में क्या पाया जाता है? मुख पाया जाता है। तो सिर के अधर भाग में, ये सिर वो पार्ट हो गया, इसका आगे वाला हिस्सा कौन सा हो गया? अधर। सिर के अधर भाग में नाक के नीचे अनुप्रस्थ दरार के रूप में क्या पाया जाता है? मुख पाया जाता है, जो ऊपरी ओष्ठ और नीचे के ओष्ठ के द्वारा घिरा रहता है। यानी अपन कहेंगे ऊपर वाले ओष्ठ और नीचे वाले ओष्ठ के द्वारा घिरा रहता है, और ये सामने वाला जो हिस्सा हो गया वो क्या कहलाता है? मुख। तो सिर के अधर भाग में जो नाक के नीचे अनुप्रस्थ दरार के रूप में छिद्र पाया जाता है वो क्या कहलाता है? मुख कहलाता है। जो कहाँ खुलता है? मुख गुहा में खुलता है। ये भाग कौन सा हो गया? मुख गुहा का। जो कहाँ खुलता है? मुख गुहा में खुलता है। तो फर्स्ट मुख के बारे में डेफिनेशन हो गई। उसकी बात करते हैं अपन मुख गुहा। तो जो मुख है वो कहाँ खुलता है?
मुख गुहा में खुलता है, जो किसके द्वारा घिरा रहता है? दांत, ठीक है, ओष्ठ, यहाँ दांत के बाद अंदर की तरफ क्या हो गए? जो जीभ, इसके द्वारा इसके अंदर ये संरचनाएं पाई जाती है। या ये कहेंगे कि जबड़ों के द्वारा घिरा हुआ भाग, ये मुख के अंदर क्या है? जबड़े, उसके अंदर घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा कहलाता है। मुख गुहा में अपन पढ़ेंगे मुख के भाग, पहले पढ़ेंगे अपन जीभ, तालु, सबसे पहले तो कौन सा पढ़ेंगे अपन? तालु, उसके बाद में जीभ, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे दांत। 3 पार्ट पढ़ेंगे, यानी मुख गुहा में कौन कौन से अंगों के बारे में बात करेंगे? तालु, जीभ और दांत, तीनों के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन तालु की। तो तालु कौन सा भाग है? जो मुख गुहा की जो छत होती है, यानी ये अपनी मुख के अंदर ऊपर वाला जो पार्ट है मुख गुहा, यहाँ अपन ये कहेंगे जहाँ दांत है उसके ऊपर की तरफ जो गुहा है, उस भाग को अपन क्या कहेंगे? तालु कहते हैं। या अपन कहेंगे मुख है उसकी जो छत है, मुख गुहा की छत को क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। मुख गुहा है उसकी छत को क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। जो 2 भागों में बटा रहता है, जैसे अंदर की तरफ है, जैसे यहाँ ओष्ठ है, ओष्ठ के अंदर की तरफ यहाँ ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? तालु कहलाता है। इस तालु के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। कोमल तालु, दूसरा कौन सा होता है? कठोर तालु। आप देखना अपने जो मुख है उसको खोल के ऊपर देखोगे कांच के अंदर, तो यहाँ पर एक प्लेट सी पाई जाएगी, छोटी छोटी प्लेट पाई जाएगी, ठीक है, यानी छोटे छोटे उभार पाए जाएंगे हल्के, उनको बोलते हैं पेलेट। क्या कहते हैं? पेलेट। तो मुख गुहा है, यानी इसके अंदर क्या होते हैं? दांत होते हैं। तो मुख गुहा है उसकी छत क्या कहलाती है? तालु। तालु के 2 भाग होते हैं, कठोर तालु और दूसरी कौन सी होती है? कोमल तालु। 2 भाग हो गए, कौन कौन से? कठोर और दूसरा कोमल तालु। 2 भाग हो गए हैं। तो ये जो आगे वाला हिस्सा है, अपन इस छत की बात करें, छत का आगे वाला भाग यानी अपने दांत की ओर आगे वाला भाग, वो तो कहलाता है कठोर तालु। और जो पीछे कंठ की तरफ बात करेंगे, पीछे वाला ये भाग, ये क्या कहलाता है? कोमल तालु कहलाता है। आगे वाला कठोर तालु और पीछे वाला पार्ट क्या कहलाता है? कोमल तालु कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? मुख के बारे में। मुख कहाँ खुलता है? मुख गुहा में। मुख गुहा में 3 ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे अपन, तालु, जीभ और दांत के बारे में। तालु है वो, यानी अपन छत को, मुख गुहा की छत को क्या कहते हैं? तालु। तालु में छोटी छोटी संरचना पाई जाती है, हल्की उभारनुमा, उनको पेलेट कहते हैं। और इसका अग्र भाग कठोर तालु कहलाता है और पीछे वाला भाग या पश्च भाग क्या कहलाता है? कोमल तालु कहलाता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन जीभ की। इसकी बात करते हैं, जीभ की बात करते हैं। तो जीभ क्या है? एक कोमल अंग होता है। क्या होता है? कोमल। ये लचीला, कोमल और अग्र भाग क्या रहता है इसका? स्वतंत्र। तो ये कोमल होता है, मांसल होता है और इसका अग्र भाग क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ठीक है, अग्र भाग क्या होता है? स्वतंत्र। जबकि पश्च भाग कहाँ जुड़ा रहता है? पीछे जुड़ा रहता है। ठीक है, यानी जो यहाँ पर जीभ है उसका अग्र भाग तो क्या रहता है? स्वतंत्र, और पश्च भाग क्या है? नीचे यहाँ जुड़ा रहता है। तो ये क्या होती है? मांसल पेशीय संरचना होती है। जीभ क्या होती है? मांसल पेशीय संरचना होती है, जिसका अग्र भाग क्या रहता है? स्वतंत्र, और पश्च भाग क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है। जबकि आप बात करते हो मेंढक, मेंढक के अंदर क्या होता है? अग्र भाग क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है और पीछे वाला भाग क्या रहता है? स्वतंत्र। यानी जीभ का अग्र भाग मेंढक में जुड़ा रहता है और पीछे वाला क्या रहता है? स्वतंत्र रहता है। जबकि मनुष्य में अग्र भाग
स्वतंत्र और पश्च भाग जुड़ा हुआ रहता है। और इस जीभ पर अनेक स्वाद अंकुरक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीभ पर स्वाद अंकुरक पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं? जीभ पर स्वाद का अनुभव करवाते हैं। यानी जीभ का मुख्य कार्य क्या हो गया? स्वाद का अनुभव। अब जीभ की बात करते हैं कि कौन सा भाग क्या करवाता है, यानी कौन सा भाग। अगर बात करेंगे जीभ के अग्रभाग की, ये लो, जीभ की अपन थोड़ी संरचना बनाते हैं तो इस प्रकार से होती है। तो जिसका अग्रभाग है वो किसका अनुभव कराता है? मीठे का। और जीभ का जो पश्च भाग है वो करवाता है कड़वे का ज्ञान करवाता है। ठीक है। और पार्श्व किनारे होते हैं वो खट्टे का अनुभव कराते हैं, और जो शेष भाग रह जाता है वो नमकीन का अनुभव करवाता है। तो देखिए आपने जीभ कौन कौन से कार्य कर रहा है। जीभ की बात करेंगे अपन तो जीभ है वो स्वाद का अनुभव करवाता है, और जीभ है उसका अग्रभाग किसका अनुभव कराता है? मीठे का। पश्च भाग कड़वे का, और पार्श्व भाग है वो खट्टे का अनुभव कराते हैं, और बच गया शेष भाग है वो नमकीन का अनुभव करवाते हैं। ठीक है, ये हो गई जीभ की संरचना। ठीक है, अब बच गए हैं दांत, जो अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हो। आपने क्या पढ़ा? आहार नाल के बारे में 2 अंग के बारे में पढ़ा है। मुख गुहा। आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? 30 फीट, यानी 9 मीटर तक लंबी होती है। और मुख और मुख गुहा के बारे में बात की है। मुख गुहा में तालु होती है, उसके अलावा जीभ और दांत। तालु के 2 भाग होते हैं, कोमल तालु और कठोर तालु। जबकि जीभ है उसमें स्वाद अंकुरक पाए जाते हैं, अग्रभाग स्वतंत्र होता है, पश्च जुड़ा रहता है और स्वाद का अनुभव करवाती है। ये स्वाद के अनुभव के लिए अग्रभाग मीठे का, पश्च कड़वे का और पार्श्व खट्टे का, और शेष भाग नमकीन का अनुभव करवाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे आज के क्वेश्चन की। तो आज के टॉपिक से, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन है कि जो जीभ है उस पर क्या पाए जाते हैं? स्वाद अंकुरक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्वाद अंकुरक। तो जीभ का अग्रभाग कौन से स्वाद का अनुभव करवाता है? जीभ का अग्रभाग कौन से स्वाद का अनुभव करवाता है? इसके लिए सभी बच्चे कमेंट करेंगे। जिनको कमेंट नहीं आता है वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके लिख के मैसेज कर देंगे। और सभी बच्चों को अच्छी तरह वीडियो देख के समझना है और सभी को इसका उत्तर भेजना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।